हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कि अगर जो कीबोर्ड हम लोग जाते हैं तो ए से लेकर के शॉर्ट जेड तक शॉर्टकट की कैसे यूज करते हैं कंट्रोल के साथ। अगर जो कंट्रोल के साथ ए से लेकर के जेड तक सबका यूज करना है तो कैसे करते हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहले दिया कंट्रोल के साथ ए। यदि कंट्रोल और ए दोनों एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा? ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट। यानी कि सबको एक बार में सेलेक्ट करना है तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल के साथ ए। इसके प्रैक्टिकल के लिए आप विंडो के साथ आर बटन करिए और यहाँ पे लिख लीजिए विन वर्ड। क्या लिखेंगे? ये ओपन करना पता है ना? या तो आप यहाँ विन वर्ड लिखिए या तो यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ड लिखिए। और लिखने के बाद जब ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंट। अब देखिए, हम कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा रहे हैं, कोई पैराग्राफ डिलीट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। मिटाना सबको है तो पहले आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबा दीजिए। कुछ सिलेक्शन हुआ है पहले? हो गया है ना। अब आप डिलीट बटन दबा दीजिए, देखिए डिलीट हुआ। तो समझ में आ रहा है कंट्रोल है ना। यानी कि अगर जो आप अपने डेस्कटॉप पे ही आ जाएं और अपने डेस्कटॉप पे इन सभी आइकन्स को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ए कर दीजिए, देखिए सारा सेलेक्ट हुआ है। तो बाहर क्लिक कर दे रहे हैं इसमें और कंट्रोल ए कर दे रहे हैं इसमें, अंदर समझ में आ रहा है ना। हो जाएगा ना। यानी कि सेलेक्ट हुआ और ये सेलेक्ट नहीं। तो कंट्रोल ए से सारा क्या हो जाएगा? ऑल सेलेक्ट। अगर हम यहीं पे रहें फिर इक्वल टू रैंड करें ब्रैकेट ओपन क्लोज और कंट्रोल ए कर देना तो सारा सेलेक्ट हो जा रहा है ना। हो जाएगा। और फिर जब इसके आगे जाएंगे तो कंट्रोल ए के बाद से अगला दिया है कौन सा? कंट्रोल के साथ। और कंट्रोल बी में क्या दिया है? बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट। यानी कि जितना टेक्स्ट आप सेलेक्ट किए रहेंगे ना उसको बोल्ड कर देगा। बोल्ड का मतलब थोड़ा सा मोटा कर देगा। बस क्या कर देगा? चलिए काम किए, हम लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके ना इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि कंट्रोल ही करके पूरा सेलेक्ट हो जाएगा तो अंतर नहीं समझ में आएगा। और सिर्फ अभी हम किसको सेलेक्ट किए हैं? एक पैराग्राफ को सेलेक्ट किए हैं ना। अब कंट्रोल के साथ बी बटन दबा दें। अंतर दिख रहा है आपको? किस बटन से कर रहे हैं हम लोग? कंट्रोल के साथ बी। इतना क्लियर है ना। और कंट्रोल बी के बाद अगला क्या दिया है? कंट्रोल के साथ सी। और कंट्रोल सी से क्या दिया है? सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब देखिए, कट कॉपी और पेस्ट तीन चीज हम लोग का लगातार आएगा। क्या क्या? कट कॉपी और पेस्ट। तो पहले समझिएगा कट कॉपी का मतलब क्या होगा। अगर तो यहाँ पे हम जीआईटी लिखे, क्या लिख दिए? अब यहाँ भी रखना है और यहाँ भी रखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉपी कर। उसके लिए क्या करेंगे? और यहाँ से यहाँ भी रखना और यहाँ भी रखना तो यहाँ क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे, तब जाके आपको वहां भी और यहाँ भी जीआईटी दिखाई। इतना क्लियर है ना। और अगर जो यहाँ नहीं रखना है सिर्फ वहां रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे? कट कर। उसके लिए क्या करेंगे? और कट करके जहां रखना चाहते हैं फिर वहां क्या कर लेंगे? पेस्ट। इतना क्लियर है ना। वहां क्या कर लेंगे? तो उस पहले कट का मतलब हो जाएगा लोकेशन चेंज कर, यानी कि यहाँ से हट के कहीं और चला जाए जहाँ पेस्ट करे। कॉपी का मतलब डुप्लीकेट तैयार करना, यहाँ भी रहेगा और वहां भी रहेगा। और पेस्ट का मतलब जगह देना, लोकेशन जहाँ रखना चाहते हो वहां हम रख सकते। इतना क्लियर है ना। चलिए अब हम किए क्या? इसको समझने के लिए बोर्ड पे ही आ जाते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। बट अभी हम आगे कहाँ पे? बोर्ड। अब आप बताइए, जो बोल्ड वाला पैराग्राफ है वो कहाँ बीच में है ना। हम नीचे लेके आना चाहते हैं तो लोकेशन चेंज करना हो जाएगा ना। लेकिन अभी हमको कॉपी करना है, ऊपर भी रखना है और तो कंट्रोल के साथ सी। याद रखिएगा, पहले इसको लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके ड्रा कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? और कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबा दिए? सी। और जहां रखना होगा वहां कंट्रोल के साथ भी बटन दबाना होगा। आ गया? जैसे कि तीन शब्द आप लोग को बताए। पहला क्या? कट। दूसरा कॉपी। और तीसरा ये बताया ना। तो कट का शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल
प्लस यक्स, और कॉपी का होगा कंट्रोल के साथ सी, और पेस्ट यानी कि जहां रखना होगा उसका शॉर्टकट भी होगा कंट्रोल के साथ V। इतना क्लियर है ना? क्योंकि अगर हम कॉपी किए तो कहीं रखना है तो पेस्ट करना होगा ना, तो इसीलिए इसका भी शॉर्टकट की बता दिए कंट्रोल के साथ V से क्या होगा, पेस्ट हो। समझ आ रहा है ना? अगर यही पैराग्राफ एक बार और हमको नीचे रखना है तो पहले सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से क्या करेंगे, कॉपी, और अगर नीचे रखना है तो कंट्रोल V से हो जाएगा। तो कॉपी क्या समझ आ रहा है ना? और कॉपी का शॉर्टकट की, कॉपी का शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल के साथ सी, और जहां लोकेशन देना जहां रखना है उसका शॉर्टकट ये क्या होगा, कंट्रोल के साथ भी, कंट्रोल के साथ भी। तो अच्छा, जैसे ये नॉर्मल था वैसे करना हो तो फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल V बटन दबा देंगे, पहले जैसा हो जाएगा। उसका क्वेश्चन यही था, जैसे ये बोल्ड कर दिया गया है ना, तो देखो कंट्रोल V कर दिया, मोटा हो गया, फिर पहले जैसे करना हो इसको क्या करेंगे, फिर कंट्रोल साथ V बटन ही दबा देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ पूछो। फिर यहाँ से सेलेक्ट करके कट करके वहां लाके पेस्ट कर लेंगे, वही तरीका। जैसे देखिए इस बार कट करते हैं, कट करने का शॉर्टकट बताया कंट्रोल के साथ यक्स, वहां से हट गया ना, हम नीचे लाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दिए, लेकिन अब फिर ये नीचे से हटा के उसके बीच में लेकर जाना, तो फिर हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, और फिर वहां रख करके हम कंट्रोल V से क्या कर लेंगे, पेस्ट। ऊपर आ गया है ना, तो कर्सर रख के एंटर कर देंगे, नीचे आ, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब कट के बाद से, कॉपी के बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला क्या दिया है, कंट्रोल के साथ डी, और डी में क्या दिया है, ओपन द फंड, या दूसरा क्या दिया है, डुप्लीकेट सी। देखिए कंट्रोल डी दो काम करेगा, कितना काम करेगा, पहला क्या ओपन करने के लिए, फंड का डायलॉग ओपन करने के लिए, और दूसरा डुप्लीकेट सिप बनाने। तो पहले ये वाला समझ लीजिए, अगर जो आप इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं और इसके साइज को बड़ा करना है, आप साइज को क्या करना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ डी बटन दबा दीजिए, हो जाएगा ना। देखिए साइज बड़ा करने का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से बड़ा करिए या फिर आप यहाँ से बड़ा करिए, आ रहे समझे ना। और फिर क्या कर लेंगे, यहाँ से बड़ा हुआ है पहले से, हो जाएगा जी। तो कहाँ गए इसके लिए, क्या हुआ, कंट्रोल साथ डी बटन दबा, पहले सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ डी, और डी बटन दबाने में जितना बड़ा आपको रखना उतना सेलेक्ट करिए, नीचे से भी सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना होगा, ओके, हुआ है बड़ा। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, कंट्रोल के साथ डी। उसके अगला दिया है डुप्लीकेट शेप के लिए, अगला किसके लिए दिया है, शेप क्या है कि जब आप MS वर्ड ओपन किए हैं ना, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा क्या, इंसर्ट, और इंसर्ट में आपको शेपेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जब क्लिक करेंगे ना तो आपको बहुत सारे डिजाइन का शेप मिल जाएगा। जैसे स्माइली वाला आपको चाहिए तो सेलेक्ट करिए और यहाँ ड्रा कर लीजिए, तो स्माइली का इमेज आपको कितना दिख रहा है, एक की दो, एक ही दिख रहा है ना, इस पे एक बार क्लिक कर दो, सेलेक्ट हो गया है ना, कंट्रोल से डी बटन दबा दीजिए, जब कितना बन गया, पता चला कैसे बना है। देखिए बाहर क्लिक कर देंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो नहीं होगा, फॉन्ट का डायलॉग्स बॉक्स आता है, तो पहले आपको इस शेप पे एक बार क्लिक करना होगा, तो शेप के चारों तरफ लाइन बन गया एक ना, जब ऐसे बन जाएगा तब कंट्रोल डी बटन दबाइए, उसका एक और डुप्लीकेट बन गया, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो शेप का डुप्लीकेट बना ले जाएंगे ना, उसका शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल के साथ डी। चलिए उसके बाद से आगे आ जाइए, अगला क्या दिया है, कंट्रोल के साथ ई, और कंट्रोल ई में क्या दिया है, सेंटर का मतलब समझ रहे हैं ना, बीच में करना। अगर जो हम वर्ड पे आ गए और यहाँ पे हम नाम लिख दिए क्या, राज का ही नाम लिख दिए, इसका नाम लिख दिए राज, अब बीच में हमको लाना है,
अभी लेफ्ट साइड में दिख रहा है पेज के ना, बीच में लेके आना, तो पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ ई बटन दबा दीजिए। कहाँ चला गया? सेंटर में। हो जाएगा ना। आप पहले इक्वल टू रैंड लिख लीजिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज और तो आप जो भी पैराग्राफ लिखे हैं कहाँ पे, लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए, सारा हो जाएगा। कंट्रोल ई कर दीजिए, देखिए सारा सेंटर में हुआ है, दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? कंट्रोल ई के बाद से दिया कौन सा? कंट्रोल एफ से क्या दिया? फाइंड। और फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना, यानी कि सर्च करना। यहाँ भी काम करे, कहीं भी काम करे, ऐसा नहीं है। फाइंड का ऑप्शन आया हुआ है ना। अब अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं, हमको वर्ड पे फाइंड करना है, किसको ढूंढना चाहते हैं आप? कोई छोटा मीनिंग बताइए जिसको ढूंढ लिया जाए। किसको ढूंढे? चलो, हेल्प को। हेल्प को सेलेक्ट कर ली। किसको सेलेक्ट किया? से कंट्रोल के साथ यह बटन दबा दी। देखो बता रहा है हेल्प मात्र दो ही जगह है, एक यहाँ पे और एक यहाँ। हाईलाइट किया वहां वहां। चलिए इसको छोड़ दिए। अब हमको फाइंड करना यू कहाँ कहाँ लिखा गया है, तो यू पे लेफ्ट बटन होल्ड करके ड्रा कर लेंगे, यू क्या हो जाएगा। अगर जो नहीं सेलेक्ट कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस पहले कंट्रोल एफ दबा दीजिए और जो फाइंड करना है इसको हटा के लिख दीजिए। क्या फाइंड करना है? यू। तो यू कितने जगह है? 25 जगह है, वहाँ यहाँ ऊपर दिख रहा हो। और जहां जहां है वहां वहां हाईलाइट किया है ना। तो फाइंड क्या समझा रहा है ना। फाइंड का मतलब क्या होगा? ढूंढना, यानी कि सर्च करना। हो जाएगा ना। चलो एक और तरीका बता दे रहे हैं। सपोज करिए आप इंटरनेट पे चले गए। कहाँ चले गए? आप कुछ सर्च कर ले यहाँ पे। सपोज करिए आप सरकारी रिजल्ट ही सर्च कर लिए, और सरकारी रिजल्ट में आपको एक फॉर्म क्लियर करनी है, आपको नाम चेक करना है आया कि नहीं आया। तो अगर जो 1000 2000 10,000 फॉर्म होगा, उसमें आपको आपका आपका नाम देखने के लिए काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ना। उससे बेहतर आप कंट्रोल के साथ यह बटन दबाइए और आपको जो भी ढूंढना है उसका नाम लिख दीजिए। एसबीआई देखिए कितने जगह, मात्र एक ही जगह जो नीचे लिखा हो वहां लिखे आया हुआ है ना। हो जाएगा ना। तो उस लिस्ट में यदि आपको अपना नाम ढूंढना है तो अपना नाम टाइप करिए, हो जाएगा। तो कंट्रोल एफ क्या है, ये क्लियर हो रहा है इस लिस्ट में ना। कोई दिक्कत? कंट्रोल एफ के आगे क्या दिया है? कंट्रोल के साथ। और कंट्रोल जी से क्या दिया है? और गो टू का मतलब क्या होता है? जाना। आया समझे ना। अगर हम ये कहते हैं कि आपको बाहर जाना है तो कहेंगे गो आउट, यानी कि बाहर जाओ, ये कहेंगे ना। यानी हमको जाना है, गो का मतलब क्या क्या होगा? जाना। अब जाना है आपको कहीं, तो आप उसके लिए कंट्रोल साथ कौन सा बटन दबाएंगे? जी। कंट्रोल साथ जी बटन दबा दी। तो पूछ रहा है आप पेज नंबर कितने नंबर पेज पे जाना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास एक ही पेज है ना, ज्यादा पेज तो है नहीं। लाइन नंबर बहुत सारा है ना। हमको 5वें नंबर लाइन पे जाना, तो 5 किए और यहाँ से क्या कर लिए? अब काउंट करिए, आपको 5वें नंबर लाइन पे लेके आया है। 1 2 3 4 और 5 पे कर्सर आ रहा है, जा रहा है। कितने नंबर पे हो रहा है? इसको लाने के लिए कौन सा बटन दबाए हैं? बता रहे हैं देखो। कंट्रोल जी का मतलब होगा गो टू। कंट्रोल जी का मतलब क्या होगा? और गो टू का मतलब होगा जाना। कहाँ आपको जाना है? किसी लाइन पे, पेज पे, पैराग्राफ पे, कहाँ जाना है? तो हम जब कंट्रोल जी कर रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा जब पेज नहीं है तो लाइन पे जाके कोशिश कर सकते हैं ना। हम सेलेक्ट कर लिए, हमको लाइन पे जाना है। पूछ रहा है इंटर लाइन नंबर, कितने नंबर लाइन पे जाना है? चलो इस बार 10 कर देते हैं, 10वें नंबर लाइन पे जाना है। और यहाँ से क्या कर लिए? क्लोज कर दिए। काउंट कर देखो 10 नंबर पे लेके आया है ऊपर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लेके आया 10 नंबर पे। और अभी कर्सर 10 नंबर पे है ना। हमको 2 नंबर पे जाना है, तो कंट्रोल जी और 10 घटा कितना कर लेंगे? 2, और क्या कर लेंगे? गुड। अब काउंट करिए आपको कितना नंबर लाइन पे लेके आया है? 1 और कंट्रोल जी क्या समझा रहा है ना। कंट्रोल जी के आगे कंट्रोल कंट्रोल यस में क्या दिया है? और रिप्लेस का कोई मतलब समझा सकता है? बताओ रिप्लेस का मतलब।
बदल देना। रिप्लेस का मतलब क्या होगा? जैसे अगर जो इसमें कहीं भी सपोज करिए कि अगर जो नाम रखा गया, एग्जाम्पल सर हम लोग यू फाइंड किए थे ना, क्या फाइंड किए थे? हम चाहते हैं यू को हटा दिया जाए और यू की जगह पर पडरौना रख, क्या रख दिया जाए? पडरौना रख दिया जाए। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल के साथ, चाहे आपको यहाँ पे करना हो या वर्ड में अदर किसी एप्लीकेशन जहाँ टाइपिंग करें वहां पे आपको करना, उसके लिए कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल के साथ यस। क्या फाइंड किए थे अभी हम लोग? यू को हटा किस में रखना है? तो आप यहाँ लिख लीजिए पडरौना। क्या बोलिए, क्या रखना है? पडरौना। अब सबको एक ही बार में हटा देना है ना, तो आप रिप्लेस आल पे क्लिक कर दीजिए और क्लोज करें। देखिए जहां जहां ये था पडरौना में, थोड़ा सा गलत हुआ है। कंट्रोल के साथ यच बटन दबा दिए, सही तो है जी। हाँ समझिए क्या हो रहा है, जैसे योर लिखा हुआ है ना, योर में आर रह जा रहा है, हम जहां जहां योर लिखा वहां वहां नहीं करना चाहते, तो पहले हम नेक्स्ट करेंगे। तो हाईलाइट किया, यू लिखा है ना, हम क्या कर दिए? रिप्लेस। तो पडरौना में आ गया। योर लिखा है यहाँ नहीं करना, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट। ताकि इसको हमको चेंज नहीं करना है, सिर्फ यू को ही चेंज करना है ना, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ यू को चेंज करना है ना, रिप्लेस। यू को यहाँ करना है रिप्लेस, यू को करना है रिप्लेस। यानी कि अगर जो हम एक एक करेंगे तो जहां यू रहेगा वहां छोड़ देंगे, और जहां यू रहेगा वहां चेंज कर लेंगे, किसमें हो जाएगा? तो रिप्लेस का भी मतलब समझ आ रहा है ना, एक वर्ड को हटा किसी दूसरे वर्ड को रखना है, किसका यूज करेंगे? रिप्लेस का। और रिप्लेस वाला लाने का शॉर्टकट ये क्या है? कंट्रोल के साथ यस। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? और कंट्रोल यस क्या है, क्या दिया है? कंट्रोल के साथ और आई में क्या दिया है? सेलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक। और इटैलिक का मतलब है तिरछा करना। जो वर्ड सीधा दिख रहा होगा ना, उसको तिरछा करना है, तो कौन सा बटन दबाएंगे? देखिए क्या किए, इसको हम कर लिए सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ आई बटन दबा दिए। कुछ अंदर दिख रहा है आपको पहले वाले नीचे वाले में? दिख रहा है? हो जाएगा, अंदर दिख रहा है ना। हाँ कंट्रोल आई कर दे तिरछा हो गया, फिर कंट्रोल आई कर देंगे सीधा हो जाएगा। हो जाएगा। तो कंट्रोल आई से क्या और समझ में आ रहा है ना, एक बार पुनः देख लीजिए। ए से लेकर के और कंट्रोल आई तक सारा क्लियर है ना। कंट्रोल ए से सारा क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी से जितना सेलेक्ट किया रहे उतना क्या हो जाएगा? बोल्ड यानी थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। और जितना सेलेक्ट किए कॉपी करके दूसरी जगह एक उसके जैसे एक जगह और रखना है, उसके लिए क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ सी। और अगर जो डी में आएंगे तो डी का दो काम है, पहला किसके लिए? फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। और अगर कोई शेप ले लें उसको डुप्लीकेट बनाना तो कंट्रोल के साथ डी। हो जाएगा ना। और उसके बाद से अगला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? कंट्रोल के साथ ई। किससे होगा? सेंटर। हो जाएगा ना। उसके बाद क्या दिया है? कंट्रोल के साथ एफ से क्या होगा? 5। हो जाएगा। और उसके बाद से कंट्रोल के साथ गो टू, किसी लाइन पे जाना हो किसी वर्ड पे जाना, हो जाएगा ना। उसके बाद से रिप्लेस, एक वर्ड को हटा किसी दूसरे वर्ड पे में कन्वर्ट करना, किसका इस्तेमाल करेंगे? रिप्लेस। और उसके बाद अगला आप लोग बताएं कंट्रोल के साथ किसके लिए? इटैलिक टेक्स्ट। जितना टेक्स्ट हम सेलेक्ट किए रहेंगे ना, कंट्रोल आई करके थोड़ा सा क्या हो जाएगा? और उसके बाद अगला आता है क्या? कंट्रोल के साथ किसके लिए दिया है? जस्टिफाई। हो जाएगा ना। जस्टिफाई क्या? तो अगर जो आप ये वर्ड लिखे हैं तो आपको बराबर किधर से दिखाई दे रहा है, लेफ्ट से कि राइट से? चलिए कंट्रोल ए कर दे रहा है, सिलेक्शन में पता चल जाएगा किधर से बराबर दिखाई दे रहा है। लेफ्ट से दिखाई दे रहा है ना। अब राइट से भी बराबर करना है तो कंट्रोल के साथ जे बटन दबा दी। कुछ अंतर नजर आ रहा है? पहले ऐसे था ना, कंट्रोल जे दबा दिए जस्टिफाई हो गया, बराबर हुआ दोनों तरफ से। हो जाएगा।
तो जस्टिफाई क्या क्लियर हो रहा है ना? जस्टिफाई के आगे किसके लिए दिया है? इंसर्ट हाइपर। अब ये हाइपर लिंक क्या है? तो लिंक का नाम आप लोग सुने हैं ना? और लिंक का काम क्या होता है? क्लिक करेंगे यहाँ लेके जाएगा कहीं और, यानी कहीं और फाइल को ला करके क्या करेगा? ओपन करे। तो वैसे हम चाहते हैं अगर जो वर्ड पे काम कर रहे हैं तो लिंक क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? तो पहले हम कोई नाम टाइप कर लिया है तो कुछ भी, तो उसको क्या कर लेंगे? सेलेक्ट, और कंट्रोल के साथ कौन सा बटन? के। तो हाइपर लिंक ऑप्शन आया हुआ है ना? अब सपोज करिए डेस्कटॉप पे हम कोई फाइल रखे हैं। कहाँ रखे हैं? एक बार क्लोज करके दिखा देते हैं। सपोज करिए कि आप डेस्कटॉप पे ये जीआईटी वाला फाइल रखना चाहते हो, आप क्लिक करते हैं जीआईटी वाला फाइल क्या हो जाए? ओपन। तो उसके लिए जब आप आ रहे हैं तो आप पहले कंट्रोल साथ कौन सा बटन दबाएंगे? के। और कहाँ? डेस्कटॉप पे है ना? तो डेस्कटॉप लोकेशन वो क्या करेंगे? किस नाम से है? जीआईटी के नाम से है ना? तो देख लेंगे कहाँ लिखा हुआ जीआईटी, हम उसको क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। यही है ना? और फिर क्या कर लेंगे? इसका कलर चेंज हुआ पहले से। अब इसी पे आप पहले कंट्रोल बटन दबाए रखिए। कौन सा बटन? और माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए वो फोटो ओपन करेगा। लेके आया वो फोटो। कैसे किए एक बार और रिपीट कर समझ लीजिए। हम लोग कंट्रोल आई पढ़े हैं इटैलिक के लिए, और आई के पास अगला कौन सा आया है? के। आई के पास से वो जे, और जे के पास फिर अगला क्या आया हुआ है? तो जे तो जस्टिफाई के लिए हो गया है। और के लिए क्या दिया हुआ है? इंसर्ट का मतलब हो जाएगा बनाना, लाना, कहीं से नोट कराना। यानी कि हम वही क्या करें? इंसर्ट कराना किसको? और ये हाइपरलिंक इंसर्ट कराने के लिए बताए हैं। जब आप वर्ड पे आएंगे तो बेहतर ये आप कुछ टाइप कर लीजिए। क्या कर लेंगे? कुछ टाइप कर लेंगे, और फिर इसको क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। और कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल के साथ की। और जहां भी हम डॉक्यूमेंट अपना रखे रहेंगे बस वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना। आसान लग रहा है ना? टेक्स्ट लिख के सेलेक्ट कर लेना है, और कौन सा बटन दबाना है? कंट्रोल के साथ की। और जहां आप अपना डॉक्यूमेंट रखे हैं उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद से फिर क्या कर लीजिए? देखो इस बार एरोप्लेन को सेलेक्ट किए हैं, कंट्रोल साथ क्लिक कर देंगे। यही है ना? बैठ थोड़ा सा सफर कर लिया इसमें ना, हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलो, तो लगभग कंट्रोल के तक समझ में आ रहा है ना? कंट्रोल के पास क्या दिया है? कंट्रोल के साथ यल। और यल में क्या दिया है? लेफ्ट एलाइजमेंट। अब ये क्या है? देखिए अगर जो हम यहाँ आ रहे थे तो सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करे तो सारा टेक्स्ट कहाँ चला जा रहा था? सेंटर में ना? फिर अब जो लेफ्ट साइड में वापस लेके आए तो कौन सा बटन? कंट्रोल के साथ यल बटन। हो गया। कंट्रोल ई से सेंटर में चला गया। कंट्रोल और जे बटन प्रेस किए तो दोनों तरफ से बराबर हो गया। लेकिन कंट्रोल यल करें तो किधर आ जाएगा? लेफ्ट साइड में। राइट साइड में बराबर है कि लेफ्ट साइड में? तो लेफ्ट साइड में ही तो आया है ना? हो जाएगा। कंट्रोल यल से सारा टेक्स्ट किधर चला जाएगा? लेफ्ट साइड। और यल के पास कौन सा दिया है? यम में क्या दिया है? इंडेंट का मतलब समझना क्या होता है? अगर जो आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, आपको पता है कि ये जो पैराग्राफ है इसको हमको यहीं से रखना है, आप कंट्रोल यम बटन दबाते जाइए। कुछ अंतर आपको दिख रहा है? ज्यादातर आप लोग हिंदी के बुक्स में देखे होंगे या कई जगह बुक्स में देखे होंगे, यहाँ इमेज लग जाएगा या कोई टेबल बन जाएगा, और इधर से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होगा। होता है ना? तो वैसे बनाना है तो पहले तो नॉर्मल था, ऐसे ही था ना? तो हम क्या किए, उस पैराग्राफ को क्या कर लिए? दो को करना है तो दोनों को आप क्या कर लीजिए, और कंट्रोल साथ ही हम बटन दबाते जाइए। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और कंट्रोल एम के बाद से अगला कौन सा दिया है? कंट्रोल के साथ। आप जितना कंट्रोल एन करेंगे
उतना ही नया फाइल बन गया है। देखिए एक पहले से बना हुआ है ना, कंट्रोल एन द बटन दबा दी, पुराना वाला तो पीछे था ही, नया एक और आ गया ना। इस पे जो भी आपको काम करना है काम करिए, फिर कंट्रोल एन करिए, देखिए एक और नया आया। तीनों है, ऐसा नहीं तीनों नहीं, तीनों दिख रहा है ना, हो जाएगा। और किस बटन से लेके आ रहे हैं, कंट्रोल के साथ ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला कंट्रोल के साथ, और को में क्या दिया है, ओपन का मतलब पता है ना, अगर हम कोई फाइल बना के पहले से सेव कर दी, चाहते हैं उसको ओपन कर पाना, तो कंट्रोल के साथ, और चेक कर लेंगे कहाँ बना के रखे हैं। हाँ, ब्राउज जाके डेस्कटॉप पे जो भी फाइल बनाए रहेंगे सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, देखिए इसको हटा के उसको ओपन कर लिया, हो जाएगा ना। तो यहाँ तक नहीं तो नोट करिए, फिर आगे आपको समझाते हैं, सही रहेगा ना। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, अगले दिन पूछेंगे तो बता दोगे लोग ना, सैटरडे कोई पूछेंगे। हाँ सैटरडे सैटरडे। कंट्रोल ओ के बाद से दिया, कंट्रोल के साथ पी, किसके लिए, प्रिंट के लिए। अगर जो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबा दीजिए, पी। देखिए प्रिंट करने का ऑप्शन लेके आ गया, प्रिंटर लगा रहेगा, प्रिंटर सेलेक्ट करिए, जितना कॉपी चाहिए, अगर जो इसका 10 कॉपी चाहिए, यहाँ 10 टाइप कर लीजिए, 10 कॉपी आ जाएगा। और फिर कहाँ क्लिक कर देंगे, प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करिए, उतना प्रिंट होकर के प्रिंटर बाहर कर। क्लियर है ना। तो प्रिंट करना तो कौन सा बटन दबाए हैं, कंट्रोल के साथ, हो जाएगा। और उसके बाद से जब आगे जाएंगे, तो अगला क्या दिया है, रिवर्स इंडेंट। अच्छा, इंडेंट बढ़ाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, कंट्रोल के साथ यम। और देखिए जैसे कंट्रोल यम हम करते गए ना, तो वो कंट्रोल यम से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। फिर वापस पहले जैसे था वैसे लेके आना है, तो रिवर्स इंडेंट के लिए शॉर्टकट के क्या दिया है, कंट्रोल के साथ क्यू। तो यहाँ आने के बाद से हम कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबा दें, पहले जैसे था वैसे आ गया। कंट्रोल यम करते गए, ज्यादा चला जा रहा है, वापस लेके आए कंट्रोल के साथ क्यू, हो जाएगा। कंट्रोल क्यू के आगे किसके लिए दिया है, राइट अलाइनमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ राइट लेफ्ट साइड में है ना, कंट्रोल ए करके और कंट्रोल के साथ हम कर दिए कौन सा, आर। तो जो पहले लेफ्ट में बराबर था, अब देखिए राइट में बराबर हुआ है। जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो किधर से लिखना स्टार्ट करेगा, राइट साइड से ही करेगा, दिख रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें, क्या हुआ। हाँ उसी के लिंक में, लिंक के अंदर ही हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए आ रहा है, आ समझे ना। अब इसके बीच में कहीं लिखेंगे, देखो नहीं आएगा, हो रहा है कहीं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और कंट्रोल एल कर देंगे, लेफ्ट में आ जाए। तो अलाइनमेंट चेंज करना समझ में आ रहा है ना। और आर के बाद से कौन सा दिया है, आर के बाद से यस, किसके लिए, तो सेव तो पता ही है। और ये डॉक्यूमेंट बना लिया और इसको सेव करना है, तो कंट्रोल के साथ yes। जहाँ सेव करना वहां लोकेशन दीजिए और सेव कर लीजिए, हो जाएगा ना। और उसके बाद से आगे देखिए कौन सा दिया है, कंट्रोल के साथ टी, किसके लिए, ब्राउजर न्यू टैब। न्यू टैब का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे इंटरनेट में हम लोग गए थे तो ये टैब बटन क्लिक करके सर्च कर रहे थे ना, तो यही टैब की संख्या बढ़ानी है तो कंट्रोल के साथ बढ़ रहा है। आ गया बहुत सारा पेज यहाँ पर ना। अब जो भी आपको अलग अलग सर्च करना वो अलग अलग सर्च। और कंट्रोल टी के नीचे क्या दिया है, यूज क्या दिया है। इसका काम बस यही है कि यदि जो आपने वर्ड लिखा हुआ है ना, इसके नीचे लाइनिंग चाहिए तो कंट्रोल यू कर दी, देखिए लाइन लगा हुआ है। और हटाना है तो फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर दी,
किसी एक पे लगाना है तो उसको सेलेक्ट करें जिस पे लगाना है, और कंट्रोल के साथ यू हो जाएगा। फिर कंट्रोल यू कर देंगे, हट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और आगे क्या दिया है, कंट्रोल भी तो पढ़े ही हम लोग ने, कॉपी कर लिया, कट कर लिए, जहां रखना उसके लिए क्या करेंगे। और अगला क्या दिया, कंट्रोल के साथ किसके लिए, अगर हम ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हम काम नहीं करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, हो गया क्लोज। और अगला किसके लिए, कंट्रोल के साथ यस। चलिए पहले कंट्रोल के वो बटन दबा के जो सेव किया उसको ओपन कर लिए, यही था ना। अब जो इटैलिक वाला पैराग्राफ वो ऊपर है कि नीचे, नीचे रखना था, ऊपर नहीं रखना है। ऊपर रखना तो कॉपी करते, ऊपर और नीचे दोनों जगह रखना तो हम क्या करते, लेकिन सिर्फ नीचे से ये ऊपर नहीं चाहिए तो कंट्रोल के साथ ऊपर दिख रहा है अब, लेकिन जहां चाहिए वहां लाकर हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल के साथ ही आ गया। और उसके आगे कंट्रोल के साथ वाई और कंट्रोल के साथ, इसका काम पता है क्या है, जैसे अभी आप लोग सेलेक्ट करके और क्या कर रहे थे, कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया है ना, वापस लेके आना, फिर कंट्रोल जेड कर दीजिए तो हट जाएगा, फिर कंट्रोल वाई कर दीजिए तो वापस आ जाए। इसका एक और यूज होता है, पता है क्या, अगर जो आप ये सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिए, डिलीट हो गया ना, फिर इसको भी सेलेक्ट करके आप डिलीट बटन दबा दिए, डिलीट हो गया, फिर वापस लाना कंट्रोल जेड, हो गया ना। इसको नहीं लाना था, फिर वापस आ गया, फिर कंट्रोल वाई कर दिया, वापस चला जाए, हो जाएगा। तो कंट्रोल ए से लेकर के जेड तक सारा समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, कंट्रोल एक्स कट करने का काम करेगा। कट का मतलब क्या होगा, लोकेशन चेंज करना है, एक जगह रखना है दूसरी जगह, एक जगह नहीं रखना है दूसरी जगह रखना है, उसके लिए क्या करेंगे, कट करेंगे, हो जाएगा ना। नोट कर लीजिए भी यहाँ पे।